सुनाओ या फिर नाचूं? सीन वन। अरे भाई मारो मारो। अरे भाई मैं मर गई, रिवाइव दे। अरे यार मैं भी मर गया। तेरे से तो तेरा छोटा भाई खेल लेता है, इसलिए बोलता हूँ सीख ले। अरे आज तो 15 अगस्त है, स्कूल की छुट्टी है और सोसाइटी प्रोग्राम भी है। चल तिरंगा फहराने चलते हैं। ये सारी देशभक्ति की बातें तो पुरानी हो गई है। वैसे भी ये तो बड़ों का काम है। चल चिटफ्लिक्स पर एक नई वेब सीरीज आएगी, वो देखते हैं। हाँ वो ही जिसके इतने अच्छे रिव्यूज है। चल देखते हैं। जो दिन दूसरों के बलिदानों से बना वो तुम्हारे लिए बस छुट्टी का दिन बन गया। अगर उनका बलिदान ना होता तो आज ये दिन ना होता। सीन टू। दादाजी आज आसमान में इतनी पतंगे क्यों उड़ रही हैं? बेटा ये जो तुम पतंगे देख रहे हो ना, और ये हर गली हर मोहल्ले में लहराता हुआ तिरंगा, ये यूं नहीं है। इसकी कीमत चुकाई है हमारे देश के उन वीर जवानों ने जो देश के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो गए। आओ मैं तुम्हें कुछ कहानियां सुनाता हूँ। भारत के इतिहास का पन्ना जब भी पलटा जाएगा, भारत के इतिहास का पन्ना जब भी पलटा जाएगा, मंगल पांडे जी का नाम सर्वप्रथम आएगा। सीन 3। अटेंशन! आज ब्रिटिश सरकार के इतिहास में गोल्डन पीरियड आया है, क्योंकि हमने युद्ध में लड़ने के लिए गोलियां बनाई हैं। तुम लोग बहुत भाग्यशाली है कि तुमको इनको इस्तेमाल करने का पहला मौका मिलने वाला है। What's your name, Cadet? सिपाही मंगल पांडे सर। ओह, इंडियन। अब आप इसको स्वीकार करें। मैं ये नहीं ले सकता। Why not? क्योंकि ये जानवर की चमड़ी से बनी है और ये मेरे धर्म के विरुद्ध है। तुम्हारा इतना औकात कि तुम मेरा आदेश नहीं मानोगे। तुम मामूली सिपाही मेरे टुकड़ों पर पलता है। तुम क्या, तुम्हारा पूरा देश मेरे टुकड़ों पर पलता है। तुम कलंक थे, कलंक हो और कलंक ही रहोगे। सोल्जर्स, अरेस्ट हिम। मेरा देश महान था, महान है और महान ही रहेगा। मंगल मस्ती में चूर चला, पहला बागी मशहूर चला। भारत के मशहूर क्रांतिकारी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भारत का झंडा बुलंद किया और भारतीयों के दिल में जो आजादी की चिंगारी लगाई, उस चिंगारी की लपटें झांसी तक पहुंच गई। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगियों को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सीन 4। रानी, कुछ देशद्रोहियों ने हमारी झांसी पर हमला कर दिया है। मन तो करता है उनका सर धड़ से अलग कर दूं। मैं रानी लक्ष्मीबाई यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक एक बूंद रहेगी, तब तक कोई अंग्रेज सैनिक झांसी को हाथ नहीं लगा सकता। मेरे रहते हुए कोई झांसी पर कब्जा नहीं कर सकता। हम लड़ेंगे ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां आजादी का उत्सव मना सके। हर हर महादेव! ये वो झांसी की रानी है जो प्रथम महिला स्वतंत्रता संग्राम थी। ये वो महिला है जो 29 साल की उम्र में अपनी एक संतान को लेकर अपने साम्राज्य को बचाने के लिए फिरंगियों से लड़ गई थी। और ये रानी वीरता की मिसाल है। और इसी जुनून से जन्म हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सपनों की सेना का, आजाद हिंद फौज। सीन 5। साथियों, अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ बातों से नहीं बल्कि हथियार उठाकर अंग्रेजों को जवाब दे। अंग्रेज हमें यह आजादी कभी खाली परोस कर नहीं देंगे। हमें इसे स्वयं छीनना होगा, लहू से, ललकार से और बलिदान से। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम। 1947 की क्रांति के बीच एक ऐसे क्रांतिकारी भी थे जिन्होंने विरासत की इस भारत को आजाद दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे बापू की, मोहनदास करमचंद गांधी। और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। बेटा, इंसान बचपन से महान नहीं होता, वह अपने कर्म और विचारों से महान होता है। इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनकी कुर्बानियों को याद रखें।
ना कि मैच छुट्टी समझकर भूल जाए। आज भी पतंगे उड़ती हैं पर तिरंगा जलता है, रीलें बनती हैं पर आत्मा रोती है। ये तिरंगा सिर्फ रंगों की पट्टी नहीं, हर उस माँ का आंचल है जिसने अपने बेटे खोए। तो आओ हम सब मिलकर उन्हें सलामी देते हैं। जय हिंद। जय